स्वागत है। और जैसा कि हमने ब्रेक से जाने से पहले बताया आपको, अब हम चलेंगे हम हैं कुछ खास की तरफ। तो अब आज जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे साथ हैं ऋतुश्री जी, और ये एक संस्था चला रही हैं, एनजीओ चला रही हैं। इनके बारे में क्या है खास, आइए आपसे ही जानते हैं। ऋतु जी, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम ऋतुश्री है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। 35 साल से लखनऊ में हूँ और फैमिली बिजनेस फैमिली है। और अपनी बेटी के नाम पे भी मैंने संस्था खोली है जिसका नाम शिवांजलि है। और हम लोग बच्चों पे, महिलाओं पे और वृद्ध लोगों पे काम फोकस कर रहे हैं। जी ऋतु जी, आप एक एनजीओ चला रही हैं जो मुख्यतः बच्चों के लिए काम कर रहा है। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और आपने इसकी शुरुआत कैसे की, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे को शुरू से ही कुछ ना कुछ इस तरह का काम करने की आदत थी, सोशल वर्क जी। तो मैं पिछले 6-7 साल से मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही थी। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही थी, लेकिन बच्चों के मतलब मैं बच्चों के लिए काम करना चाह रही थी। तो मैंने अपनी संस्था ये खोली और अब मैं वुमेन्स के लिए, बच्चों के लिए और फिर लोगों के लिए काम कर रही हूँ। जी ऋतु जी, बहुत अच्छा। आप आशा है बच्चों के लिए काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए और वृद्धों के लिए। बहुत खुशी की बात है। ऋतु जी, आपसे बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, थोड़ी देर रुक करते हैं डॉक्टर रश्मि की तरफ। डॉक्टर रश्मि, जैसा हमने पहले बात की कि बच्चों में इस तरह की व्यवहार संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं, इनके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने एक माता पिता की उनके बच्चों में इस तरह की समस्याएं हो, लक्षणों के बारे में कुछ डिटेल में आप हमें बताइए। शिवानी जी, जैसा कि अभी ब्रेक में जाने से पहले आपने बात करी थी कि बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, तो बच्चे बात नहीं मानते हैं। तो जैसा कि मैंने उस समय भी कहा था, मेरा अभी यही कहना है कि ये जितनी बच्चों में ये जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, ये अपने आप में समस्या नहीं है, यही लक्षण है जी। और जब इस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं, जैसे बच्चा बहुत जिद्दी हो गया, बच्चा जो है आपका उसको स्लीप डिसऑर्डर्स है, नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा सोता है, सुस्त हो रहा है, या बहुत शांत हो गया अचानक से, बहुत हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो ये सारे जो हैं यही सिम्टम्स हैं। इन्हीं से भी माता पिता को आइडेंटिफाई करना चाहिए और तुरंत कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चे में कोई ना कोई समस्या है और उसका कारण उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार मैम बहुत होता है कि बच्चों में एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, वो स्थिर बैठना नहीं चाहते। ये समस्या क्या आजकल ज्यादा सामने आ रही है? आप एक काउंसलर हैं जो कि